एक बचपन का जमाना था। हाँ, एक बचपन का जमाना था, होता जब खुशियों का तराना था। अरे चाहत तो हमारी चांद को पाने की थी, लेकिन दिल तो बेचारा एक छोटे से तितली का दीवाना था। तो नमस्कार, हमारा नाम है वल्लिका मई। दरअसल आप परेशान ना होइए, क्योंकि प्यार से लोग हमें वल्ली कह करके बुलाते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि हम केवल 8 बरिस के हैं। वैसे तो देखिए, हमारी जिंदगी में ना हमारे साथ खेलने के लिए कोई भी हमारी सहेलियां नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे गांव में एक बस है जो कि शहर के लोगों के तरफ जाती है। और मुझे मेरे गांव के सामने ऐसे घर के सामने खड़े होकर के उस बस को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। पता है, जब भी वो बस आती है दोपहर के समय में, और जब भी वो बस आ करके जाती है, तो मैं उसमें जितने लोग बैठे रहते हैं उन सभी के चेहरे को देखती हूँ। वो लोग कितनी चीजों को कल्पनाएं करेंगे, उन सभी को सोचा करती हूँ। और वास्तव में ये मेरे लिए एक सपना बन गया है कि मैं उस बस में बैठ करके एक दिन यात्रा कर सकूं अपने गांव से शहर के तरफ में। लेकिन एक बात बताएं, हमारी मम्मी हमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो छोटे से केवल 8 बरिस के हैं ना। लेकिन फिर भी जो दोपहर का समय होता है 1 बजे से 4 बजे तक का, उसमें हमारी मम्मी एकदम आराम से घोड़े बेच करके सो जाया करती हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि उसी समय में हम बस में चढ़ जाएंगे, और फिर जब हमारी मम्मी जब तक सो करके उठेंगी तब तक हम यात्रा करके वापस आ जाएंगे। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? चलो इसके लिए कुछ आइडिया लगाते हैं और कुछ चीजों को पता करते हैं। तो हमने क्या किया, जितने लोग बस में से आने जाने वाले थे और जितने आसपास के लोग थे, जो लोग कि उस बस में यात्रा किया करते थे, उन सभी से हमने बात विचार किया। तब हमें ये पता चला कि बस में आने के लिए 30 पैसे लगते हैं, और फिर बस में जाने के लिए भी हमें 30 पैसे लगते हैं। यानी कि पूरे मिला करके आने और जाने के लिए पूरे 60 पैसे लगेंगे। लेकिन हम तो एक छोटे बच्चे हैं ना, हम उस 60 पैसे को कैसे जुटा पाएंगे? तो चलो इसको जुटाने के लिए हम थोड़े थोड़े से अपने खिलौनों के पैसे, थोड़े से अपने झूला झूलने के पैसे, सारी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो मैं छोटी हूँ, चाहूँ तो मैं खिलौने डॉल्स को लेकर के खेल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस बार जितने भी मेले लगेंगे मैं उन किसी में नहीं जाऊंगी। और मान लो कि यदि मैं चली भी गई, लेकिन फिर भी उसमें जो झूले रहेंगे, मेरा कितना भी मन करे, लेकिन मैं उन लकड़ी के घोड़ों पर नहीं झूलूंगी। मैं बिल्कुल आराम से एकदम शांति से अपने मन को मार करके कुछ कुछ पैसे बचा करके बस में यात्रा करने का सोचूंगी। तो देखिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो है एक छोटी सी लड़की वल्लिका मई के बारे में, जिसको कि प्यार से उसके गांव के लोग वल्ली के नाम से जानते हैं। और ये थी आपके आज के चैप्टर की पूरी कहानी। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की यहाँ पर बैठी हुई है। दरअसल इन द स्टोरी में जब वो ऐसे बैठती है तो लोग उसको मना कर देते हैं। क्यों? कारण ये था कि वो बेचारी छोटी सी थी। अब ऐसे अगर वो बैठती तब तो वो सीट पर से गिर जाती। तो क्या होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया है। तो चलो अब अपने पूरे चैप्टर को समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, जैसे ही हम लोग अपने चैप्टर को रीड करना, आपके बुक के अकॉर्डिंग जैसी चीजें दी होंगी, तो उसको समझने के लिए हमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स की नीड पड़ जाती है। बिकॉज अगर आप इन सबको नहीं जानते होंगे तो हिंदी में तो आप स्टोरी को समझ जाओगे। मान लो कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे आप पढ़ करके थोड़ा बहुत उसे समझ जाओगे, लेकिन फिर आंसर राइटिंग कैसे हो पाएगी? उसके लिए तो हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स का यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहला वाला आपको वर्ड मिल जाएगा जो कि है विष्टफुली। तो विष्टफुली का मतलब होता है ललक या फिर उदासी के साथ में। अब देखो, जो स्टोरी है आपकी उसमें एक और घटना आ जाती है, और वो है एक गाय की घटना। दरअसल जब वल्ली बस में यात्रा कर रही होती है तो उसको बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जीवन में सबसे पहली बार
वो अपने जीवन का अनुभव लेने के लिए उस बस में चढ़ी होती है। वैसे तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, बाहर के जितने नजारे थे वो वल्ली को बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन एक बात थी जो कि जिसने कि उसे जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराया, और वो बात कुछ इस तरीके से थी। जब बल्ली यात्रा करने के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि एक गाय थी, गाय का बछड़ा था। वो बिल्कुल आराम से जा रहा था दौड़ते हुए बस के सामने से। सारे लोग उसको देख रहे थे और केवल बल्ली ही नहीं, सारे लोग जितने बस में थे वो सारे हंस रहे थे। और देखो, एक असली वाला हंसी जो होता है ना, वो तब निकलता है जब हंसते हंसते किसी इंसान की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो वो कंडीशन वल्ली के जीवन में कुछ वैसा ही था। पहली बार उसे इतना ज्यादा खुशी हुआ एक छोटी सी बच्ची को उस गाय के बछड़े को देख करके, कि जैसे ही उसने देखा बस कंडक्टर जितने ज्यादा रेस से बस को चला रहा था, उतने ही ज्यादा तेजी से वो जो गाय थी वो बिल्कुल आगे पीछे लेफ्ट राइट हर तरफ जा रही थी। तो वल्ली को ये नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पता है, हमने एक दिन आपको बताया था ना कि यदि कोई चीज आपको खूबसूरत लग रही है तो उसके पीछे एक कारण है। खूबसूरत चीज खूबसूरत क्यों होगी? कारण ये है क्योंकि एक ना एक दिन वो वास्तव में खत्म हो जाएगी। तो कुछ वैसा ही वल्ली के साथ में भी हो जाता है। जाते हुए तो देखो एकदम गाय सब कुछ ठीक चल रहा था, वो जा भी रही थी और सब लोग को हंसी भी आ रही थी, सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लेकिन बेटा बीच में क्या हो जाता है, जाने के बाद जब वो लोग शहर पहुंच जाते हैं, सारे लोग उतर जाते हैं, केवल वल्ली बची रह जाती है। और जब बस कंडक्टर उसे पूछते हैं कि सुनो, अरे मैडम, वो प्यार से बस कंडक्टर जो था ना, वो एकदम खुश मिजाज टाइप का आदमी था, वो बहुत अच्छे दिल का था। तो उसने वल्ली को प्यार से बोला, सुनो मैडम, तुम्हें उतर करके शहर में घूमने नहीं जाना है? तो पता है वल्ली ने क्या कहा? वो कही कि नहीं नहीं, मैं छोटी हूँ, मैं तो इस शहर में खो सकती हूँ। आप एक काम करो, मेरे ये 30 पैसे ले लो और आप हमें वापस इसी बस से इस शहर से मुझे गांव तक में पहुंचा दो। बस कंडक्टर ने बोला ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग वापस आने लग जाते हैं तो कंडीशन ये हो जाती है कि वापस आते टाइम में बिल्कुल सेम वही गाय जो कि थोड़ी देर पहले जीवन से भरपूर थी, जिसकी आंखों में जिंदगी जीने की बहुत चीजें थी, वो बिल्कुल आराम से इस सुंदर संसार को देख पा रही थी, यहाँ वहां दौड़ रही थी। और अगले ही क्षण वल्ली को ये पता चलता है, उसने नीचे देखा कि एक गाय मरी पड़ी हुई थी। और जब उसने बस कंडक्टर से पूछा कि बताओ ये क्या है, तो बस कंडक्टर ने बताया कि ये वही गाय है जिसको कि हम लोग जाते टाइम में देख रहे थे। ये काफी अच्छी थी, हो सकता है किसी बस या ट्रक ने इसको धक्का दे दिया होगा और अब इसके अंदर जीवन नहीं है। अब देखो, थोड़ी देर पहले तक तो वल्ली के अंदर भी काफी रोमांच भरा हुआ था। वो सारे अपने जितने भी तरीके थे सबसे जी रही थी, आनंद ले रही थी। लेकिन अब वो सारी चीजें निराशा में बदल चुकी थी। अब वो बिल्कुल सीट के ऊपर नहीं बैठी थी, वो आराम से सीट पर बैठ गई थी। उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू थे और उसे बिल्कुल मतलब नहीं था कि वो खिड़की में से बाहर के नजारे को देखे। वो बिल्कुल शांति से एकदम बस के सीट पर जाकर के बैठ गई और एकदम एक टक नीचे देख रही थी और बस चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद बस जो थी वो शहर से गांव के पास में पहुंच जाती है, वल्ली वापस भी आ जाती है। अब सोचो कि एक छोटी सी लड़की जिसने इतने सारे अनुभवों को देख लिया, रोमांच को भी देखा, आप उसके डिटर्मिनेशन को पता कर सकते हो कि छोटे बच्चे जो कि चॉकलेट्स और खिलौनों के लिए कितना रोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ केवल 8 साल की छोटी लड़की जो कि उन सभी कामों में से पैसे बचा करके अपने बस की यात्रा करने के लिए जुटा लेती है। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सेकेंड आपका है वो कैब जो कि है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधानीपूर्ण या फिर समझदारी भरा। नेक्स्ट है आपका रेजिस्ट। तो रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना या फिर विरोध करना। जैसे आप सुने होंगे ना रेजिस्टेंस, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को रोक देना या फिर विरोध प्रदर्शित करना। तो रेजिस्ट का मतलब हो जाएगा बेटा रोकना या फिर विरोध करना। नेक्स्ट है आपका हॉटली। तो हॉटली का मतलब होता है घमंड से।
इसके बाद अगला आपका आ जाएगा मिमिक्ड। तो मिमिक्ड का मतलब होता है नकल उतरना। लाइक इसको आप याद कैसे रखोगे, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी देखते होगे कि कोई फंक्शन होता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, इस टीचर की मिमिक्री मैं करूंगा, यानी कि टीचर जैसे भी रहते हैं बच्चे उनकी नकल उतारते हैं। तो यही से आपका वर्ड आ जाएगा मिमिक्ड, मतलब होता है नकल उतारना। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफायती या फिर कंजूस। एक वर्ड और आप जानो, दूसरा वर्ड है माइजर। माइजर का मतलब भी बेटा कंजूस होता है और थ्रिफ्टी का मतलब भी कंजूस होता है। इसके बाद अगला है ओवरवेल्म्ड। तो ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भाव विभोर होना। और ये वर्ड आपको चैप्टर में कहाँ पर मिलेगा, जहां पर वल्ली देख लेगी कि जो गाय थोड़ी देर पहले तक अच्छी खासी थी और अब उसके अंदर जीवन बिल्कुल नहीं था, यानी कि वो मरी पड़ी थी और उसके आसपास में पूरा उसका ब्लड फैला हुआ था, तो उस टाइम पे ये वर्ड आपको मिल जाएगा जो कि है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब हो जाएगा भाव विभोर हो जाना। नेक्स्ट है आपका वेंचर। तो वेंचर का मतलब होता है साहसपूर्ण कार्य या फिर बाहर निकलना। इसके बाद अगला है आपका फैसिनेटेड। तो फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध या फिर बहुत आकर्षित। जैसे कि छोटे बच्चों का सपना होता है ना कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लाइफ में ये करना है, तो वल्ली की फैसिनेशन क्या थी, वो फैसिनेटेड थी एक बस में यात्रा करने के प्रति। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जो कि एकदम लिटरली सी बात है कि वल्ली के लिए ही यूज किया गया है। तो मेन वो कैप्स को आपने देख लिया। अब देखो चैप्टर को आप समझ गए, मोटी मोटा जो स्टोरी थी वो मैंने आपको समझा दी। तो अब आपको ये जानना है कि इस चैप्टर को जो हम लोग रीड करेंगे तो कितने आपको मेन कैरेक्टर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मिल जाएगी वल्ली। वल्ली मिल जाएगी मेन कैरेक्टर के रूप में। और याद रखिएगा ये केवल 8 इयर्स की छोटी सी बच्ची थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपको बस कंडक्टर मिल जाएगा जो कि एकदम अच्छे दिल का इंसान था। ये देखो एकदम गुड हार्टेड, काइंड हार्टेड इंसान था, बहुत अच्छा सा था। अब देखो तीसरा आपको द इल्डरली मिल जाएंगे, चौथे में आपको वुमन वर्लिस मदर मिल जाएंगी, पांचवे में टाउन के पीपल मिल जाएंगे। लेकिन आपको ना इन पांचों लोग को नहीं याद करना है। अब देखो आपको ये पांचों लोग याद कैसे होंगे, तो ये याद हो जाएंगे तब आपको जब आपको इनकी स्टोरी पता हो जाएगी। वल्ली के बारे में आप लोग जान गए कि हाँ मैम वल्ली इस चीज से रिलेटेड थी, उसे इतनी चीजें पसंद थी और स्टोरी वल्ली से इस तरीके से रिलेट कर जाएगी। दूसरा हम बस कंडक्टर की बात करें तो इसको आप ऐसे याद रखोगे कि जैसे ही वल्ली बस में चढ़ने के लिए जाती है तो बस कंडक्टर आ जाते हैं और वो बहुत अच्छे हृदय के इंसान थे, तो वो बोलते हैं कि आ जाओ चढ़, तुमको बस पर मैं चढ़ा दूं। लेकिन वल्ली जो थी ना वो एकदम ग्रोन चाइल्ड की तरह मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं चढ़ना, मैं खुद ही से चढ़ सकती हूँ। तो बस कंडक्टर वहां पर आ जाएंगे और इसके आगे की जो स्टोरी है वो आपको पूरे समरी में मिल जाएगा। इसके बाद देखो द इल्डरली की बात करें तो जब वल्ली बस में बैठी थी ना तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आराम से अकेले बैठ गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में एक बूढ़ी महिला आकर के उसके बगल में बैठ जाती है और वो एकदम निहायत ही खराब महिला थी। पता है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल पान चबा रही थी, उसके कानों में बड़ी बड़ी सी बालियां पड़ी हुई थी और वो पान चबा रही थी। लिटरली वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह में से उसके बाहर निकल आएगा। और यही कारण है कि जैसे ही उस इल्डरली महिला ने पूछा कि बेटा तुम अकेले यात्रा कर रही हो, वल्ली ने एकदम गुस्से से बोल दिया यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ और मैंने उसके पैसे भी दिए हैं। तो वल्ली कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर जाती है। इसके बाद चौथा है आपका वुमन वल्लीज मदर। चौथे में देखो कौन सी महिला को याद रखना है, वल्ली की मम्मी को आप याद रखेंगे और ये आप न भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ये है कि उसकी मम्मी का रोल केवल इतना सा था कि जब वो सो जाती है 1 बजे से 4 बजे के दोपहर वाले टाइम में, तो उसी समय में वल्ली निकल करके चली जाती है बस में यात्रा करने के लिए।
नेक्स्ट है आपके टाउन्स पीपल, यानी कि वहां के जो लोग थे। एक्चुअली जानते हो बच्चों को मेन कैरेक्टर सारी चीजें नहीं याद होती, तो बेटा इसके पीछे कारण है। आपको नहीं याद होता है ना, तो कारण ये है कि वो सुने होगे, रटंती विद्या अवंती नाही, चपंती भोजन पचंती नाही। सुने हो ना कि रटने से विद्या तुम्हें कदापि नहीं आने वाली है, और यदि तुम ढेर सारा खाना खा लोगे तो वो भोजन भी कभी नहीं पचने वाला, और उसके लिए तुम्हें पाचन की गोलियां लेनी पड़ जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड कि किसी भी चीज को रटने से लाख गुना बेटर होता है कि हम उस चीज को समझ जाएं। तो मेन टाइप देखो यही था कि मैंने आपको पांचों लोगों के बारे में बता दिया, तो अभी आप लोग इन सभी लोग के बारे में समझ गए होंगे। अब चलो हम पूरे चैप्टर की जो समरी है उसे वन बाय वन करके रीड करना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बीच बीच में कौन से पड़ाव पर जाती है, और एट लास्ट में खत्म कहाँ पर हो जाती है। तो सबसे पहले आपको वल्ली की डिजायर के बारे में पता चलेगा। स्टोरी की जो स्टार्टिंग है ना वो छोटे बच्चे की इच्छा से होती है। सोचो अगर वो छोटी बच्ची के अंदर वो इच्छा ही ना होती कि मुझे उसी बस से यात्रा करना है, तो फिर आपका चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता। तो इसी वजह से स्टार्टिंग आप याद रखेंगे कि वल्ली के डिजायर से स्टार्टिंग हो जाएगी। अब आप वल्ली जानते हो, छोटी बच्ची का नाम है। डिजायर मतलब हो जाता है इच्छा, तो वल्लीज डिजायर का मतलब हो गया वल्ली की इच्छा से स्टार्ट हो जाएगी। The first line you need to remember that वल्ली was an 8-year-old girl, कि जो वल्ली थी वो 8 साल की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। Her biggest dream was to take a ride on the bus, यानी कि उसका एकदम बड़ा सा सपना था कि मुझे बस में एक यात्रा करना है, और खास करके उसी बस में जिसको वो डेली देखा करती थी, जो कि उसके गांव से होकर के शहर की तरफ जाती थी। That travel between her village and the nearest town, nearest मतलब होता है बच्चा पास ही में। तो समझ गए, उसको उसी बस से यात्रा करना था जो कि उसके विलेज से हो करके नियरेस्ट टाउन तक में जाती थी। एक्चुअली देखो हमारे और आपके लिए क्या होगा ना, अभी आप लोग भी थोड़े से 10th में हो तो एकदम प्यारे प्यारे से बच्चे हो, लेकिन इतना तो उम्मीद नहीं होगा कि बस में कभी यात्रा नहीं किए होगे। हम लोग के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है किसी बस में, ऑटो में, कहीं पर भी यात्रा करना, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो कि केवल 8 साल के लिए होगी, उसके लिए तो ये ड्रीम ही हो सकता है कि हाँ मुझे उसमें यात्रा करना है। तो इसी वजह से इस लाइन को आप याद रखेंगे कि हर बिगेस्ट ड्रीम वाज टू टेक अ राइड ऑन द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब इतना तो ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, प्लानिंग द ट्रिप, यानी कि यात्रा के लिए प्लानिंग करना। अब उसको प्लानिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाएगी बेटा, कारण इस वजह से है कि वो बेचारी छोटी सी लड़की थी, और छोटी लड़की को कभी भी कोई यात्रा करने के लिए नहीं भेजता है। तो यही आ जाती है सिचुएशन कि वल्ली को प्लानिंग करनी पड़ जाती है। तो अब समझो कि वो किस तरीके से प्लानिंग करेगी। टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू, यानी कि अपने सपने को सच करने के लिए। ट्रू मतलब आप जानते ही हो सच, ये देखो एक वर्ड है ट्रू। ट्रू का मतलब हो जाता है सच, और मेक अ ड्रीम ट्रू का मतलब है कि अपने सपने को साकार करने के लिए या फिर अपने सपने को सच करने के लिए। शी लिसन टू पीपल्स कन्वर्जेशन टू फाइंड आउट द बस फेयर एंड द टाइम इट टुक, यानी कि उसने क्या किया, प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले जितने लोग बस से यात्रा करते थे लोगों के कन्वर्जेशन को सुना, तो वो उसे दो चीजें देखो पता चली। सबसे पहला तो उसे ये पता चल गया कि बस का जो किराया था वो कितना था, 30 पैसे थे जाने के लिए। 30 पैसे देखो जाने के लिए लगते थे, और वापस आने के लिए भी उसको 30 पैसे ही लगेंगे। ये तो देखो पहली बात हो गई ना बेटा, पहली बात उसको ये पता चल गई कि जाने के लिए भी 30 पैसे लगेंगे और आने के लिए भी 30 पैसे लगेंगे। इसके बाद उसको ये पता चल गया कि बस में यात्रा करने के लिए उसको टिकट की जरूरत पड़ती है, और वो टिकट कैसे मिलेंगे, वो इन पैसों से मिल जाएंगे।
तीसरी बात, एक बात और उसको पता चल जाती है, तो तीसरी बात क्या थी? तीसरा उसको ये पता चल जाता है कि उसके घर से शहर तक जाने में समय लग जाता है 45 मिनट का। ठीक है, उसको 45 मिनट का टाइम लगता है अपने घर से शहर जाने में, और वापस वहां से यहाँ आने में भी 45 मिनट का ही समय लगेगा। तो ये चीज वो एकदम अच्छे से समझ जाती है। तो ये हो गया कि ट्रिप की प्लानिंग करना। अब देखो, जब वो प्लानिंग कर लेगी, मान लो उसने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन एक छोटी बच्ची के लिए ये बहुत कठिनाई की बात हो जाती है कि वो पैसे को कैसे बचाएगी, यानी कि सेविंग मनी। सेविंग का मतलब हो जाता है बचत करना। सेविंग का मतलब बेटा बचत करना। उसके मन में ये चीज आ जाता है कि वो पैसों की अब बचत कैसे करेगी। सो शी सेव्ड एवरी पेनी बाय नॉट बाइंग ट्वाइस। तो देखो, बाइंग का मतलब होता है खरीदना। बाइंग मतलब बेटा खरीदना, यानी कि वो ना छोटे छोटे एक एक पाई को बचा करके अपना हिसाब लगाती है। वो खिलौने नहीं खरीदती, ना ही वो कैंडी खरीदती है, यानी कि वो लॉलीपॉप भी नहीं लेती, और जॉय राइड्स वो बिल्कुल भी, यानी कि जो घोड़े पर घूमने वाला होता है, बच्चे चले जाते हैं ना मेले में किसी फेयर में, तो वहां पर लकड़ी की काठी वाला जो आप सुने हो, उसी पर बच्चे बैठ करके राइड करते हैं, वो उसमें भी नहीं जाती। तो इन सारे जगहों से वो पैसे को कलेक्ट करती है। सी कलेक्टेड 60 पैसे फॉर द टू वे फेयर। इसका मतलब ये है कि वो 60 पैसे जुटा लेती है, क्योंकि 30 पैसे उसको जाने के लिए लगने वाले थे बेटा, और 30 पैसे उसको आने के लिए भी लगने वाले थे, तो इसीलिए वो 60 पैसे को जुटा लेती है। अब जब वो इतना कर लेगी, सो स्टार्टिंग द जर्नी, यानी कि यात्रा की शुरुआत। स्टार्टिंग मतलब हो जाएगा शुरू करना। स्टार्टिंग मतलब बेटा शुरू करना, और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। यानी कि जब उसने पैसे बचा लिए, तो फिर उसके जर्नी की स्टार्टिंग हो जाएगी। और किस तरीके से? वन आफ्टरनून, यानी कि एक दोपहरिया के समय में, एक जब दोपहर का टाइम था उस समय में, वाइल हर मदर वाज स्लीपिंग, यानी कि जब उसकी मम्मी सो रही थी, वल्ली क्वाइटली स्लिप्ड आउट एंड कॉट द बस, यानी कि जो वल्ली थी बिल्कुल शांति से उठ करके घर से बाहर जाती है और जा करके बस को पकड़ लेती है। अब जैसे देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आफ्टरनून का मतलब हो जाता है दोपहर के समय में। इसका मतलब बच्चा दोपहर के समय में। वाइल का मतलब होता है के दौरान। जैसे कि देखो, यहाँ पर आपको मिल गया वाइल हर मदर वाज स्लीपिंग, यानी कि उसकी मम्मी की नींद के दौरान जब वो सो रही थी। और देखो, स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, स्लीप का मतलब सोना होता है। क्वाइटली का मतलब होता है शांति से। और कॉट का मतलब, ये देखो कैच का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है पकड़ना। समझ गए? यानी कि एक दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी, और कौन सा समय था? 1 बजे से 4 बजे तक का समय। तो जब वो सो रही थी, तब वल्ली बिल्कुल शांति से एकदम उठ जाती है, घर के बाहर निकलती है, और जा करके बस को पकड़ लेती है जाने के लिए। अब देखो, जब वो बस में चढ़ने वाली होगी, तो उसको मिल जाएगा एक जॉली कंडक्टर। जॉली कंडक्टर का मतलब होता है कि एक मजाकिया इंसान। कंडक्टर मतलब तो आप जानते ही हो कि बस का जो कंडक्टर होता है, और जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज। इसका मतलब हो गया बेटा खुश मिजाज, यानी कि खुश मिजाज उसको कंडक्टर मिल जाता है। द बस कंडक्टर वॉज अ फन लविंग मैन, यानी कि जो बस का कंडक्टर था वो काफी ज्यादा फनी टाइप का था, अच्छा इंसान था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई वल्लीज कॉन्फिडेंस एंड जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, यानी कि देखो, वल्ली एकदम बड़े से बढ़ गए हुए चाइल्ड की तरह खुद को शो कर रही थी। जैसे कि बस कंडक्टर ने बोला कि आओ मैं तुम्हें बस पर चढ़ा दूं, तो वल्ली के रिफ्यूज करने की वजह से वो उसके कॉन्फिडेंस को देख करके एकदम इम्प्रेस हो गया था।
और इसके बाद जो किंगली मतलब होता है मजाकिया तरीके से और प्यार से भी जो बस का कंडक्टर था वो वल्ली को मैडम कह करके बुलाने लगा। देखो जो लोग बड़े हो जाते हैं ना तो लोग उनको मैडम कह करके बुलाने लगते हैं, तो वैसे ही वल्ली खुद को ऐसा शो कर रही थी कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैंने पैसे भी दे दिए, मैं खुद से चढ़ भी जाऊंगी। सो दिस इज द रीजन कि जो बस का जॉली कंडक्टर था वो बिल्कुल प्यार से वल्ली को मैडम कह करके बुलाने लगा। अब इसके बाद देखो द राइड टू टाउन यानी कि शहर में यात्रा करना, तो ये कैसे होगा। वल्ली वॉज वेरी हैप्पी ड्यूरिंग द राइड यानी कि यात्रा के दौरान वल्ली काफी ज्यादा खुश थी, और खुश होगी क्यों नहीं, एक छोटे बच्चे का सपना जो साकार हो रहा था। सो शी लुक्ड आउट द विंडो एंड एंजॉय सीइंग द माउंटेन्स, पाम ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स। अब देखो माउंटेन्स मतलब आप जानते हो बेटा पहाड़, ट्रीज मतलब आपको पता है पेड़, और ग्रीन फील्ड्स मतलब आप जानते हो हरे हरे जो बागान रहेंगे, जैसे हरियाली आपको जहां कहीं पर भी दिखाई देगी। तो वल्ली देखो बहुत खुश थी यात्रा के दौरान, और उसे बाहर यानी कि खिड़की से बाहर वो क्या देख रही थी, वो बड़े बड़े पहाड़ देख रही थी, पेड़ों को देख रही थी, और जितने भी ग्रीन फील्ड्स थे उन सभी को देख करके वो एकदम अंदर ही अंदर खुश हो जा रही थी। और केवल इतना ही नहीं हुआ, उसने गाय को भी देखा जो कि उसे बहुत अच्छी लगी। द फनी काउ, तो ये वाला अलग से आप हेडिंग देखोगे, यानी कि एक मजाकिया गाय, क्योंकि वो इधर उधर जितना तेजी से बस कंडक्टर बस को चला रहा था उतने ही ज्यादा तेजी से बेटा वो गाय भी इधर उधर भाग रही थी। So she saw a young cow running in the middle of the road right in front of the bus. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे है in front of the, तो in front of जो होता है इसका मतलब होता है के सामने, इसका मतलब हो गया बेटा के सामने। यानी कि वल्ली ने देखा कि एक गाय थी जो कि दौड़ते हुए बस के सामने जा रही थी। दिस मेड वल्ली लाफ अ लॉट, अ लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ये देखो अ लॉट इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। यानी कि जो वल्ली थी जब उसने देखा कि गाय तेजी से आगे पीछे जा रही थी, बस कंडक्टर और बस वाले जितने थे ड्राइवर वो परेशान हो रहे थे, तो वल्ली को बहुत मजा आ रहा था। अब इसके बाद रीचिंग द टाउन यानी कि शहर के पास में पहुंचना। व्हेन द बस रीच्ड द टाउन यानी कि बस जैसे ही शहर के पास में पहुंच जाती है तब क्या होता है, एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। अब देखो इस वाले एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय, इसका मतलब है के सिवाय। यानी कि जो बस रहती है वो जैसे ही शहर के पास में पहुंच जाती है तो वल्ली के सिवाय यानी कि वल्ली को छोड़ करके बाकी सारे लोग उस बस से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो शहर ही जाना था। सो दिस इज द रीजन कि वो लोग उतर जाते हैं। शी वॉज टू अफ्रेड टू गो आउट अलोन। अब देखो अलोन का मतलब होता है अकेला, यानी कि वो अकेले बाहर जाने में बहुत ज्यादा डर रही थी, और कारण ये था कि वो छोटी बच्ची थी। ये वाला भी आप याद रखो, इसका मतलब है अकेला। अब इसके बाद सो शी स्टेड इन हर सीट, स्टेड का मतलब होता है रहना, यानी कि यही कारण था कि जो वल्ली थी वो एकदम छोटी सी बच्ची थी, वो डर रही थी कि अगर मैं बाहर जाकर के इस भीड़ में खो गई तो इस क्राउड में मैं कहीं गुम हो गई और मिली नहीं तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से वो अपने सीट पर ही बैठी रह जाती है। एंड पेड फॉर द रिटर्न टिकट, यानी कि जब बस कंडक्टर उससे पूछता है कि मैडम आपको उतरना नहीं है, शहर में नहीं घूमना है, तब वल्ली क्या करती है, पेड फॉर द रिटर्न टिकट, वो वापस जाने के पैसे दे देती है उसको, और वो वहीं पर अपने सीट पर बैठी रहती है। अब इसके बाद में क्या होगा, द सैड इंसिडेंट, यानी कि एक दुखद घटना। इसके बाद हो जाएगा एक दुखद घटना। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो
काऊ थी पहले एकदम अच्छे से थी, यहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। तो अब इसी में आपको ये मिलेगा, ऑन द वे बैक। बैक का मतलब होता है पीछे जाना, यानी कि वो चली तो गई थी, अब वो वापस आ रही थी। तो वापस आने के दौरान वल्ली सा द सेम काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। रोड साइड का मतलब होता है बस रोड के किनारे, यानी कि वल्ली ने उसी सेम काऊ को रोड के किनारे मरा पड़ा हुआ देखा। इट हैज बीन हिट बाई अ व्हीकल, यानी कि उसे एक व्हीकल के द्वारा चोट लग गया था। अब देखो व्हीकल में कोई भी हो सकता है, मे बी उसको ट्रक ने धक्का दे दिया होगा, या फिर ट्रैक्टर ने, या फिर किसी बस ने। तो उस तरीके से काऊ लड़ गया था और उसकी डेथ हो गई थी। दिस मेड हर वेरी सैड एंड शी लॉस्ट हर एक्साइटमेंट। तो अब क्या हुआ, एक्साइटमेंट का मतलब होता है बेटा उत्सुकता। जब वल्ली ने देखा ना कि वो जो काऊ थी अब वो डेथ हो गई थी, उसकी डेड हो गई थी, तो फिर जो वल्ली थी वो पूरे तरीके से उदास हो गई। दिस मेड हर वेरी सैड, यानी कि इस चीज ने वल्ली को एकदम उदास कर दिया। एंड शी लॉस्ट हर एक्साइटमेंट, और उसकी जो उत्सुकता थी वो कहीं खो गई थी। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। इतना कुछ होने के बाद लास्ट में आ जाता है आपका सेफ रिटर्न, यानी कि सुरक्षित वापसी। बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वो वापस आ जाती है। अब देखो इस सेफ रिटर्न का मतलब है, सेफ मतलब आप जानते हो ना सुरक्षित, और रिटर्न का मतलब होता है वापसी, यानी कि सुरक्षित तरीके से वापसी। वल्ली रीच्ड हर विलेज सेफली, यानी कि वल्ली बिल्कुल आराम से सेफली तरीके से अपने गांव में वापस पहुंच जाती है। शी रीच्ड होम जस्ट इन टाइम एंड her mother never found out about her secret adventure। अब देखो सीक्रेट का मतलब होता है रहस्यमयी, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्यमयी, और एडवेंचर मतलब आप जानते ही हो मौज मस्ती करना। तो जो वल्ली थी ऐसा नहीं था कि उसको लेट हो गया था, वो बिल्कुल समय से अंदर उसकी मम्मी के उठने से पहले वो पहुंच गई थी, और उसकी मम्मी को उसके रहस्यमयी एडवेंचर के बारे में कभी नहीं पता चला। एक्चुअली देखो वल्ली उसकी मम्मी के उठने से पहले नहीं पहुंची थी, वो थोड़ी सी उसकी मम्मी उठी ही थी, थोड़े थोड़े ऐसे नींद में थी, और उनके साथ में उनकी एक सहेली भी बैठी हुई थी। दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे, तब तक वल्ली पहुंच गई, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो लोग जानते ही थे ना कि छोटी सी लड़की है, अगल बगल कहीं खेलने गई होगी फिर वापस आ जाएगी। अब ये देखो पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर को एकदम सिंपल से एक पेज के माइंड मैप में याद करना होगा, तो फिर आप इसको कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले याद रखो, वल्लिका मई एक छोटी सी लड़की थी जिसको कि लोग वल्ली के नाम से जानते थे, और ये 8 साल की क्यूरियस गर्ल थी। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु लड़की। क्यूरियस का मतलब बेटा जिज्ञासु लड़की। हर डीपेस्ट डिजायर टू राइड द बस टू टाउन, यानी कि उसकी एकदम इच्छा थी कि मुझे बस में यात्रा करना है अपने घर से टाउन के लिए। प्लानिंग एंड सेविंग, यानी कि उसने उसकी योजना भी बनाई, और सेविंग्स का मतलब है कि उसके लिए पैसे भी जुटाए। सेव्ड 60 पैसे, लिसन टू नेबर्स, यानी कि जैसा कि उसने अपने पड़ोसियों से सुना था कि उसको आने जाने के लिए पूरे मिला करके 60 पैसे लगेंगे, तो उसने उसी तरीके की प्लानिंग बनाई और पैसों को बचाया। द सीक्रेट जर्नी, यानी कि एक रहस्यमय यात्रा। स्लीप्ड आउट ड्यूरिंग मदर्स नैप, यानी कि जब उसकी मम्मी नींद में सो रही थी, झपकियां ले रही थी, तब तक वो वल्ली वहां से निकलती है और यात्रा के लिए चली जाती है। मीटिंग द कंडक्टर जॉली मैन कॉल्ड हर मैडम, और बस में वो एक हंसमुख मजाकिया टाइप के कंडक्टर से मिल जाती है, जो कि उसको प्यार से मैडम कह करके बुलाता है। द जॉयफुल राइड, यानी कि उसकी जो यात्रा थी वो काफी ज्यादा खुशी से भरी हुई थी, जॉयफुल थी। enjoyed canal, mountains and green fields,
उसे रास्ते में जितनी भी चीजें दिखी, बड़े बड़े पहाड़ दिखे, ट्रेन दिखे, नहर भी दिखी, नाले भी दिखे, लेकिन उसने सारी चीजों को अच्छे से एंजॉय किया। द फनी सीन, यानी कि एक अच्छा सा मजाकिया वाला फनी सीन कब आ गया था? When she saw a young cow return running in excitement, यानी कि उत्सुकता के साथ में एक गाय का बछड़ा जो कि एकदम बस के आगे आगे दौड़ रहा था, तो वल्ली के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला टाइम था। रीचिंग द टाउन, स्टेड ऑन बस, डिडंट गो आउट ड्यू टू फियर। फियर का मतलब होता है डर। इसका मतलब कि जैसे ही वो शहर पहुंच जाती है, लेकिन वो बस में अपने सीट पर ही बैठी रह जाती है। कारण ये था कि वो डर रही थी। तो फिर इसके बाद क्या होगा? द सैड रिटर्न, यानी कि जाते हुए तो वो अच्छे से खुश थी, लेकिन आते टाइम में वो दुखी तरीके से वापस आई। रीजन क्या था? सॉ द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड, यानी कि रोड के किनारे एक मरी हुई गाय पड़ी पाने की वजह से वो एकदम दुखी हो गई थी। लाइफ लेसन की बात करें तो वल्ली को एकदम छोटी सी उम्र में ये समझ आ गया, अंडरस्टूड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसे समझ में आ गया कि जीवन और मरण क्या है, वो छोटी सी उम्र में समझ गई थी। इसके बाद सेफ अराइवल, यानी कि सुरक्षित तरीके से घर वापस आ जाना। रीच्ड होम अननोटिस्ड बाय हर मदर, यानी कि जब वो अपने घर वापस आई तो उसकी मम्मी बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाई और वो एकदम आराम से घर पर आकर के रह गई। और उसके इस रहस्यमय यात्रा के बारे में किसी को कभी कुछ नहीं पता चला। अब वो तो अलग की बात है कि जितने लोग कक्षा 10 में आएंगे उन सभी को उसकी इस यात्रा के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन स्टोरी में उसकी मम्मी को कभी नहीं पता चला। अब बेटा देखो, सारी चीजें चैप्टर आप लोग समझ गए, समरी भी आप समझ गए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि देखो आपके एग्जाम में पिछले साल भी पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, प्लस आपके भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज वल्लीज एज, यानी कि बताओ वल्ली कितने साल की थी। तो जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि वल्ली 8 साल की थी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा वाला प्रश्न, हाउ मच वॉज द बस फेयर फॉर वन वे जर्नी टू द टाउन, यानी कि बस का किराया कितना था एक बार जाने के लिए शहर को, वल्ली के गांव से शहर जाने के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ते? तो 20 पैसे? बिल्कुल नहीं, 30 पैसे। हाँ, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आखिर तभी तो उसको आने जाने का मिला करके 60 पैसे देने पड़ गए थे। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला देखो, वाई डिड द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, यानी कि बताओ जो कंडक्टर था वो वल्ली को मैडम कह करके क्यों बुला रहा था? बिकॉज सी वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि वो एकदम बूढ़ी हो गई थी इस वजह से। तो ये तो कोई कारण ही नहीं है, तो पहला वाला आपका गलत हो गया। बिकॉज सी वॉज वियरिंग अ साड़ी, क्योंकि उसने एक साड़ी पहना हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब थर्ड वाला क्या है? बिकॉज ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ग्रोन अप बिहेवियर, क्योंकि वो एकदम कॉन्फिडेंट थी और वो खुद को ऐसा शो कर रही थी कि मैं एकदम बड़ी हो गई हूँ। तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट मेड वल्ली लाफ हर्टली ड्यूरिंग हर जर्नी टू द टाउन, यानी कि वल्ली कौन सी चीज को देख करके एकदम हृदय से अंदर से खुश हो जाती है और हंसने लग जाती है उसके बस की यात्रा के दौरान? सो द कंडक्टर्स जोक, यानी कि कंडक्टर जी का जोक सुन करके, तो ये कोई सा भी कारण नहीं था, पहला आपका गलत हो जाएगा। एंड ओल्ड वुमेन्स इयरिंग्स, यानी कि ये एक जो बूढ़ी महिला उसके बगल में बैठी हुई थी, बड़े बड़े झुमके उसने पहने हुए थे उस इयरिंग की वजह से, तो ये भी कोई कारण नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सी है अ यंग काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि एक काउ गाय का बछड़ा जो कि बस के सामने दौड़ रहा था उसकी वजह से, तो बिल्कुल सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। सो व्हाट सैडनेस वल्ली ऑन हर वे बैक होम, यानी कि किस चीज की वजह से वल्ली उदास हो गई जब वो अपने घर वापस आ रही थी। सो शी लॉस्ट हर मनी, क्योंकि उसके पैसे खो गए थे। तो पैसे नहीं खोए थे, क्योंकि उसने जाते टाइम ही बस कंडक्टर को 30 पैसे दे दिए थे और शहर पहुंचने के बाद भी 30 पैसे दे दिए थे वापस आने के लिए। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखो, सी सॉ द डेड काउ बाई द रोड साइड, यानी कि सड़क के किनारे उसने एक मरी गाय को देख लिया था। तो ये बिल्कुल सही है आपका, और इसी घटना ने उसको एकदम उदास कर दिया था। अब हमारे एमसीक्यू वाले तो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ डिड वल्ली कलेक्ट द मनी फॉर द बस फेयर, यानी कि बस के किराए के लिए वल्ली ने पैसे कहां से और कैसे एकत्रित किए। तो जवाब तो आप जानते ही हैं, परंतु फिर भी बता दिया जाए तो आंसर क्या है, वल्ली सेव्ड एवरी स्टेट कॉइन शी गॉट एंड registered the टेम्पटेशन टू बाई पेपर विंस टॉयज एंड बलून्स, यानी कि उसने ना ही कोई गुब्बारा खरीदा, ना ही कोई खिलौने खरीदे, ना ही उसने पेपर मिंट को बाई किया, कुछ भी उसने नहीं खरीदा। यहाँ तक कि वो अपनी घोड़े पर घूमने वाली प्रक्रिया में भी नहीं शामिल थी। तो इन सारी जगहों से पैसे जुटा करके उसने बस के फेयर के लिए कलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, बताओ कि वल्ली का खाली समय में फेवरेट वो कौन सी क्रिया थी जो कि उसको पास टाइम में एकदम अच्छा लगता था। तो इसका आंसर आप जानते ही हो, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ अ हाउस एंड वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी कि उसका फेवरेट काम बिल्कुल यही था कि घर के सामने एकदम ऐसे खड़े हो जाना और चीजों को देखते रहना कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, और खास करके एक बस को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। तो ये हो गया उसके फेवरेट पास टाइम का काम। अब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसकी संभावना है कि एग्जाम में आ सकता है। तो प्रश्न संख्या पहला, व्हाई डिडंट वल्ली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन इन द टाउन, यानी कि बताओ जब वल्ली शहर में पहुंच चुकी थी तो वो वहीं पर क्यों नहीं उतर गई, कोई तो कारण रहा होगा। तो इसका जवाब क्या है, वल्ली वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट और बीइंग अलोन इन द स्ट्रेंज टाउन। अब देखो कुछ वर्ड का मीनिंग आप समझ जाओ। अफ्रेड मतलब हो जाता है डरना, लॉस्ट का मतलब हो जाता है खोना, अलोन का मतलब हो जाता है अकेला, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, अनजान या फिर अजीब। यानी कि जो वल्ली थी ना वो डर रही थी कि अरे मैं तो जानती हुई नहीं हूँ, कहीं मैं खो न जाऊं, ये तो मेरे लिए एक अनजान शहर है और वो अकेले कहीं खो न जाए। तो इस डर की वजह से वो वहां पर नहीं उतरती है टाउन के पास में, और 30 पैसे दे करके वो वापस आने का टिकट ले लेती है। She only wanted the experience of the bus ride, और ये भी कारण था कि वो केवल बस राइड का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। So she stayed in her seat and paid for the return ticket, यही कारण था कि वो जो मखमली वाले सीट थे उस पर आराम से वो बैठी रही थी और आने के लिए उसने पैसे बस कंडक्टर को दे दिए। Describe the elderly woman who sat beside Valli in the bus। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब इसके बाद में बेटा यहीं पर खत्म हो जाता है ये वाला प्रश्न, यहाँ से आपको दूसरा प्रश्न मिल जाएगा। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्या है, डिस्क्राइब द एल्डरली वुमेन हु सैट बिसाइड वल्ली इन द बस, यानी कि क्या करना है, ये वाला देखो यहाँ पर डिस्क्राइब वाला जो है ये वाला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्राइब द वाला, और इसका आंसर देखो आपको यहाँ से है आंसर, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना डिस्क्राइब से लेकर के ये आपका 2 वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला आप याद रखेंगे और इसका आंसर देखो यहाँ से है।
ये वाला हो गया आपका सेकेंड वाला, ठीक है। अब चलो, तो ये क्या है, आपको उस लेडी के बारे में डिस्क्राइब करना है, ओल्ड लेडी के बारे में, जो कि बस यात्रा के दौरान वल्ली के बगल में बैठ गई थी। तो आप जानते ही हो कि बिल्कुल बेकार सी महिला थी। तो आंसर क्या दोगे, द वुमन वॉज क्वाइट रिपल्सिव टू वल्ली, यानी कि वो ऐसी थी ना कि वल्ली उससे दूर ही रहना चाहती थी। She had big holes in her earlobes, यानी कि उसके कान में बड़े बड़े से छेद थे। और इसके बाद वो अगली इयरिंग्स, अगली का मतलब होता है एकदम खराब से, उसने कान में वाले इयरिंग्स पहने हुए थे। एंड वो चीविंग बिटर नट, और वो क्या था ना, पान को चबा रही थी, सुपारी को खा रही थी। सो विच लुक्ड लाइक इट माइल स्पिल ओवर हर लिप्स, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मुंह से तुरंत वो लाल लाल जो मटेरियल पदार्थ था वो तुरंत ही निकल करके बाहर आ जाता। तो ये कारण था कि वल्ली को बिल्कुल ही ये एकदम खराब लग रहा था। अब चलो, शॉर्ट वाले आपने देख लिए, ये वाला है आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड द इंसिडेंस विद द काउ चेंज वल्लीज मूड, यानी कि जो गाय के साथ में उसका इंसिडेंस था, गाय वाली घटना ने वल्ली के मूड को कैसे चेंज कर दिया। What lesson did she learn from it, और बताओ वल्ली ने उस घटना से कौन से चीज को सीखा। So on her way to the town, यानी कि शहर जाने के दौरान वल्ली was full of joy when she saw a young cow running excitedly in front of the bus, यानी कि जब गाय एकदम एक्साइटेड तरीके से बस के सामने दौड़ रही थी तो वल्ली को ये नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। She laughed until tears came to her eyes, यानी कि जब तक उसकी आंखों से एकदम खुशी वाले आंसू नहीं आ गए वो तब तक हंसी रही थी। However, लेकिन लास्ट में ऑन द रिटर्न जर्नी, यानी कि वापस आने वाली जो जर्नी थी उसमें क्या हो गया, She saw the same cow lying dead by the roadside, उसी सेम गाय को उसने देखा कि रोड के किनारे वो मरी हुई अवस्था में पड़ी हुई थी। This sight filled her with deep sadness, और ये जो दृश्य था ना, इसने उसके हृदय में एकदम दुखद घटना को, दुखद चीज को भर दिया। She realized how quickly a lovable, beautiful creature could turn into something horrible and frightening after death, और उसे ये पता चला कि कैसे एक प्यारी सी दिखने वाली गाय मृत्यु के बाद एकदम भयानक, भयंकर दिख सकती है। क्योंकि आप जानते ही हो, जब वही गाय चल रही होगी तो हमें कितनी प्यारी लगती है, और मरने के बाद जब उसका ब्लड पूरे हर जगह फैल गया रहेगा तो एक छोटे बच्चे के लिए वो कितना भयानक दृश्य हो सकता है। This was her first real encounter with the harsh reality of the life, यानी कि जीवन के कठिन रियलिटी से, जीवन की जो वास्तविक सच्चाई होती है, इसका वल्ली के जीवन में ये पहला अनुभव था। मेकिंग हर क्वाइट एंड रिफ्लेक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रिप, और यहीं पर उसकी सारी चीजें चेंज हो गई उस ट्रिप के दौरान, बस वाले ट्रिप के दौरान। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को ये जो वल्ली वाला चैप्टर था, मैडम राइड्स द बस, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम मैडम राइड्स द बस क्यों रखा गया है, मे बी ये भी पॉसिबल था ना कि वल्ली राइड्स द बस रखा जा सकता था। लेकिन देखो, कारण ये है कि जो बस का कंडक्टर था वो प्यार से वल्ली को मैडम का करके बुला रहा था, तो वहीं से आपके चैप्टर का नाम निकाला गया है मैडम राइड्स द बस। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमसे बेझिझक पूछना ना भूलिएगा, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।